हमको यहाँ पे 74 मार्क है, कितना 67 होता है, 50 होता है उसका 67, तो फिर हम क्वालिफाइड क्यों नहीं? इसका मतलब नहीं किए आप। और दूसरी बात, आपत्ति का भी जो टाइम दिया गया था, आप यहाँ से सर्वर लॉक कर देते हैं, वहाँ आपत्ति का टाइम निर्धारित कर देते हैं। ये कौन सा इंसाफ? हम लोगों के साथ ना इंसाफी करते हैं सर। पूरे रात परेशान रहे और लिंक नहीं खुला, इसी वजह से हम लोग फेल हुए हैं। उनका एक वीडियो मेरे पास साक्ष्य है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा आनंद किशोर जी सुनता ही नहीं है, तो आप शिक्षा मंत्री किस चीज का है? आप इस्तीफा दे दीजिए। सब झूठा है, कुछ नहीं है। सब बोलते हैं कि युवा का सरकार, कोई युवा का सरकार नहीं है। हम लोग का नंबर गलत किया गया, हम लोग बार बार बीएससी ऑफिस दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। सुधार कहाँ रहा है? साइट भी बंद कर दिए। बोले थे कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। म्यूजिक वाले का सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, बहुत सारे सब्जेक्ट का सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ। उसमें से हम अपीयर हो सके +2 के लिए, लेकिन उसमें पॉइंट के कारण मुझे अनक्वालिफाई किया गया, जबकि प्रश्न संख्या 64, 95, 118 और 121 जो है पूर्ण रूप से सरासर गलत है। कि 32 फरवरी, हाँ विद्वान बैठे हुए हैं कि 32 फरवरी होता है, कभी होता है? आज तक 32 फरवरी हुआ है? क्वेश्चन में है सर, 32 फरवरी ऑप्शन में था। हाल में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एसटीईटी की परीक्षा ली गई है। एसटीईटी 2023 की परीक्षा ली गई, उसका परिणाम भी सामने आ गया है। लेकिन अब जो एसटीईटी के जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा दी है, वो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि उन परीक्षाओं में कई सवाल जो थे वो गलत थे, और उन गलत सवालों को हटाकर अब हमें मार्किंग दी जाए, क्योंकि उन सवालों के गलत होने की वजह से हमारे रिजल्ट पर इसका असर पड़ा है। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोग बीजेपी कार्यालय की? जी, इसलिए खड़े हैं कि इस बार जो स्टेट लिया गया था 2023 में, उसमें पेपर 1 में 15 क्वेश्चन गलत था। ये बोर्ड के द्वारा ही क्वेश्चन ही गलत था। और जी जी जी, उसके बाद पेपर 2 में 12 क्वेश्चन गलत था। और सर, हम जो है आज से 1 मंथ पहले आके बिहार बोर्ड को आवेदन दिए, जो कि साक्ष्य मेरे पास है, और अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और हम जब बिहार बोर्ड के अंदर गए थे तो उनका कहना था कि हमने 15 क्वेश्चन हटा के फिर जो रिजल्ट जो है प्रकाशित किए। लेकिन अगर आप रिजल्ट प्रकाशित किए, 135 मार्क का 50% कितना होता है? 67 होता है। 67 होता है। हमको 74 मार्क, हम क्वालिफाइड क्यों नहीं है सर? इसका मतलब झूठ बोलते हैं। कितने नंबर का टोटल एग्जाम? 150 का हुआ था। उसमें आप कह रहे हैं कि 135 पे आप मार्किंग की। जी, उनका कहना है, मेरा नहीं। बिहार बोर्ड आनंद किशोर जी का कहना है 135 पे हमने मार्किंग किया, और हमको यहाँ पे 74 मार्क है, कितना 67 होता है, 50 होता है उसका 67, तो फिर हम क्वालिफाइड क्यों नहीं? इसका मतलब नहीं किए आप। और दूसरी बात, आपत्ति का भी जो टाइम दिया गया था, आप यहाँ से सर्वर लॉक कर देते हैं, वहाँ आपत्ति का टाइम निर्धारित कर देते हैं। ये कौन सा इंसाफ? हम लोगों के साथ ना इंसाफी करते हैं सर। दे देते हैं कि इस पे आपत्ति कीजिए और लिंक खुलता नहीं है। नहीं सर, पूरे रात परेशान रहे और लिंक नहीं खुला, इसी वजह से हम लोग फेल हुए हैं। और आपका क्वेश्चन गलत है, तो हम लोगों को रिजल्ट उसका जो है 15 मार्क जोड़ा जाए और क्वालिफाइड किया जाए। यही बोर्ड आप दिए, रिसीव भी हो गया था। जी जी, देखिए ये बिहार बोर्ड का रिसीव है सर। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं सर, अभी हजारों स्टूडेंट इस आवेदन को दिए हैं, उनके पास रिसीविंग है, साक्ष्य है, लेकिन अभी तक बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है उनका नींद नहीं खुला है सर। अब बताइए, हम कहीं नहीं, शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो शिक्षा मंत्री बोले हम जो है उनको आनंद किशोर जी को कहते मेरा सुनता ही नहीं है। तो आप क्यों शिक्षा मंत्री बने हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए। आप शिक्षा मंत्री क्या चीज़ का है? शिक्षा मंत्री का सचिव नहीं सर, उनका एक वीडियो मेरे पास साक्ष्य है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा आनंद किशोर जी सुनता ही नहीं है, तो आप शिक्षा मंत्री किस चीज़ का है? आप इस्तीफा दे दीजिए। इसलिए हम लोग बीजेपी सर, हम लोगों का यही मांग है, जितना भी 12 क्वेश्चन गलत है उसका अंक बढ़ा के दिया जाए, और हम लोग 2-4 मार्क से जो छूटे हैं वो पास कर जाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन आंसर और सारे का हमारे पास साक्ष्य है। मतलब सरकार एक एग्जाम ले रही है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो रही है सर। कह रहे हैं सरकार की हम नौकरी दे रहे हैं। हाँ, नौकरी दे रहे हैं। सब झूठा है, ये सब झूठा है, कुछ नहीं है। सब बोलते हैं कि युवा का सरकार, कोई युवा का सरकार नहीं है। हम लोग का नंबर गलत किया गया, हम लोग बार बार बीएससी ऑफिस दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग सब आपत्ति दे करके, देख लीजिए, आपत्ति दे करके बैठे हुए हैं। आप बोलते हैं कि नंबर सुधार हो, कब सुधार? तो साइटों बंद कर दिए आप सुधार कहाँ रहे? साइट भी बंद कर दिए। बोले थे कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। म्यूजिक वाले का सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, बहुत सारे सब्जेक्ट का सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, और उनका नॉर्मलाइजेशन कर करके पॉइंटों में जब 150 नंबर का एग्जाम है तो पॉइंट में नंबर कैसे आ गया जब नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं था? तब
निगेटिव है नहीं था तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया? ये सबसे बड़ा बात है, संगीत कहा जाता है कि गायन वादन और नृत्य के समूह को संगीत कहते हैं। इसमें आप थ्योरी ले रहे हैं, प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं, किए हैं, जो उसका ज्ञाता है उसको आप छांट करके प्रैक्टिकल वाला जिसको और नहीं आता है उसको आप पास कर दिए। मतलब उसमें हारमोनियम बजाना, वो उसको हारमोनियम नहीं आता है बजाने के लिए, तबला नहीं आता है बजाने के लिए, और उसको आप पास कर दिए हैं। और जो हाँ उसको म्यूजिक का आप शिक्षक बना रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? और दूसरी बात है, सबसे पहले आप जो अभी बीपीएससी का टाइम दे दिए हैं 3 तारीख को, लेकिन उससे पहले जब 1 मंथ मेरा जो है बिहार बोर्ड ऑफिस आवेदन गया तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं सुने? आप इस चीज़ को क्यों नहीं सुने? और राजनीति का मुद्दा है सिर्फ वोट लेने का। दूसरी बात, आप कहते हैं युवाओं को नौकरी देते हैं, क्या नौकरी देते हैं? यही करते हैं ना, इंसाफ ही करते हैं हम लोगों के साथ। तो नौकरी कुछ ही देते हैं। जी सर, मैं बिमलेश कुमार सिंह बात कर रहा हूँ और सर मैं स्टेट जो है हिंदी पेपर सेकंड के लिए हूँ। सर मेरा जो है ये है जो मुझे 74.6184 करके मुझे फेल कर दिया गया। सर मेरा एज 38 साल हो गया है। बड़ी मशक्क़त से 9 साल बाद जो आई है हिंदी का, उसमें से हम अपीयर हो सके +2 के लिए, लेकिन उसमें पॉइंट के कारण मुझे अनक्वालीफाई किया गया। जबकि प्रश्न संख्या 64, 95, 118 और 121 जो है पूर्ण रूप से सरासर गलत है। और इतनी कॉमन सा क्वेश्चन जो है बोर्ड ने गलत उसका उत्तर जारी किया जिसका कोई वर्णन नहीं। और जिससे सर अब दूसरी बात यह है, जो नॉर्मलाइजेशन तब होती है, रूल यह कहती है जब एक विषय जब विभिन्न तिथियों में या विभिन्न पालियों में होती है तब जाकर के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यहाँ सारा सब्जेक्ट जो है वो विभिन्न यानी कि अलग अलग डेट में हुआ है, तो कम से कम उसमें तो नॉर्मलाइजेशन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये तो सरासरी जो है ठगी किया है। अब आप लोग की क्या मांग है? मेरा मांग है जो नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और जितना भी गलत क्वेश्चन प्रश्न और उसका गलत उत्तर है उसको ठीक करके पुनः दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। और जब तक ये ठीक नहीं करती है तब तक बीपीएससी जो नेक्स्ट जो एग्जाम सेकंड फेज के ले रहे हैं उसको रोका जाए, क्योंकि हम जैसे छात्र हम बीपीएससी को स्ट्राइक किया जाए, बीपीएससी को रोका जाए। मेरा उम्र जो है सर 38 साल हो गया, मैं समान श्रेणी से आता हूँ। ईडब्ल्यूएस का जो है वहाँ बिहार बोर्ड ये जो रिजल्ट जारी किया उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो मैंने सबको ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया, लेकिन कहाँ मुझे ईडब्ल्यूएस का लाभ मुझे मिला है? 10% तो आरक्षण है ना? बिल्कुल नहीं दिया है, 1% भी आरक्षण नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ ऑप्शन में भी है, उसके बाद फरवरी भी जो है में कुछ भी आरक्षण 32 नहीं तारीख दिया है। कहाँ होता है? कहीं देखे हैं फरवरी में 32 तारीख? हाँ वो दिया हुआ है, फरवरी में 32 तारीख के आंसर में दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर में। बिहार सरकार 32 तारीख फरवरी में दिया गया है। बिहार बोर्ड के अंदर इतना अच्छा जो है वहाँ पे क्या कहते हैं 32 तारीख जानकार बैठे हुए हैं कि 32 फरवरी, हाँ विद्वान बैठे हुए हैं कि 32 फरवरी होता है। कभी होता है आज तक 32 फरवरी हुआ है? क्वेश्चन में है सर 32 फरवरी, ऑप्शन में था, ऑप्शन में था क्वेश्चन 32 फरवरी का सर होता एक है। बार इस पे कैमरा फोकस किया जाए। यहाँ ये बिहार बोर्ड ये बीएसईबी द्वारा है जो हम इसको हमने आरक्षण दिया, उसमें अनरिजर्व्ड है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। 32 फरवरी का क्या मामला है? कैटेगरी वाले को कहाँ मिला है? क्वेश्चन क्यों नहीं मिला? ये तो 32 फरवरी कहता है, 32 फरवरी। आज तक तो हम लोग बच्चा से सियान हो गए हैं, कभी 32 फरवरी सुनबे नहीं किए हैं, और क्वेश्चन में लिखते हैं 32 फरवरी। बताइए कहाँ से पढ़ लिख के लोग क्वेश्चन बनाए हैं? हाँ देखिए सर इसमें दिया हुआ सर ईडब्ल्यूएस का कोई इसमें दिया हुआ था 32 फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा त्याग पत्र दिया था। अब बताइए 32 फरवरी कभी होता है? आप क्वेश्चन में क्यों गलत दिए हैं? सरकार के हिसाब से 1938 में सर ये पॉइंट के कारण फेल करना, आपके क्वेश्चन के कारण फेल होना छात्र का, इसकी भरपाई हम लोग करें। आपका सर्वर काम नहीं कर रहा था जी, उम्र खत्म 38 साल हो गया, अब क्या होगा? इसके प्रतीक्षा में जीवन बर्बाद हो गया। मैं और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कह रहा है दे रहे हैं, दिख रहा है उसके व्यवसाय इसमें, और ईडब्ल्यूएस को कोई लाभ नहीं दिया गया है। ये तो भद्दा मजाक है ईडब्ल्यूएस के साथ। अब तो नौकरी पत्र भी बट रहा है। अब नौकरी पत्र बट रहा है तो हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। क्या करें? सरकार ही बताए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें?
का एक ही मांग है सर, जो गलत प्रश्न है उसको हटाया जाए और उसका नंबर दिया जाए, और नहीं तो गलत प्रश्न अगर नहीं हटाएंगे तो उसका नंबर दिए, और गलत प्रश्न हटा करके नहीं तो उसका 50% जब तक इसमें सुधार नहीं होता है तब तक बीपीएससी को रोका जाए। जब तक स्टेट का सुधार नहीं हो तब तक बीपीएससी को रोका जाए। प्राय सभी सब्जेक्ट में ऐसा है। बीजेपी से क्या आश्वासन मिला? बीजेपी से आश्वासन मिला है सर, यही बोले हैं कि मुद्दा उठाएंगे क्योंकि अभी जी, सदन में मुद्दा उठाएंगे तब सर। तक तो बात बीत जाएगी। समस्या तो ये है। तो देखिए, ये तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जिनका ये आरोप है कि जो तमाम सवाल हैं वो गलत हैं। जो आरक्षण हमें मिलना चाहिए था वो आरक्षण हमें नहीं मिला, और कहीं ना कहीं जो सवाल के ऑप्शंस है, जो सवाल है उसमें ऐसे प्रश्न हैं, या यूँ कहें तो 32 फरवरी जैसे जो शब्दों का जिक्र है वो एसटीईटी 2023 के सवालों में उसका जिक्र है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो ये छात्र हैं वो बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको लेकर ये बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप जो है वो सरकार पर लगाया जा रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इसमें सुधार नहीं हो रहा है तब तक बीपीएससी सेकंड फेज़ की जो परीक्षा है वो ना ली जाए, ताकि हम छात्रों का भविष्य जो है वो बच सके। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।